डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की स्टूडेंट हैं। वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के अंतर्गत कोकेडामा बनाना सिखाया गया था। कोकेडामा कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में आज हम सब आपको बताना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक कोकेडामा क्या होता है। कोकेडामा एक जापानीज गार्डनिंग आर्ट है। कोकेडामा दो वर्ड से मिलकर बना है, कोके एंड डामा, जिसमें कोके का मतलब होता है मॉस, जिसे कॉमन लैंग्वेज में काई के नाम से जानते हैं, और दूसरा है डामा, जिसका मतलब होता है बॉल या गेंद। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कोकेडामा मीन्स एक मॉस से बना गेंद है जिसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोकेडामा बनाने का।
सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए उन सभी को जानते हैं। तो पहला जो है वो है वाटरिंग। जब कोकेडेमा का ये गोलम सूखा और हल्का लगे तभी इसमें पानी डालें, वरना ना डालें। सेकंड है लाइटनिंग। कोकेडेमा को डायरेक्ट तेज धूप से बचाएं। इसके वजह से इनकी पत्तियां जल सकती हैं और ये मर सकता है। थर्ड है ह्यूमिडिटी। कोकेडेमा को अच्छी नमी पसंद है, मॉइस्चर। ड्राई इन्वायरमेंट में इसको हल्का हल्का सा ही स्प्रे करें, ज़्यादा नहीं। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमें कोकेडेमा के लिए कैसे प्लांट्स चूज़ करने चाहिए। कुछ भी हम ऐसे प्लांट्स चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, ऑर्किड, जेड प्लांट, फर्न्स, ये सभी हम कोकेडेमा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोकेडेमा बनाने के लिए मॉस का ही यूज़ क्यों किया जाता है, ऐसा क्या कारण है? तो जो मॉस है उसमें एक नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो मिट्टी को बांध कर रखता है। और ये कोकेडेमा का बेनिफिट्स क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है एस्थेटिक एंड डेकोरेटिव बेनिफिट। इसके अंदर आता है यूनिक ग्रीन डेकोर, मतलब ये जो कोकेडेमा है ये घर, ऑफिस और बालकनी की सुंदरता को बढ़ाता है। सेकेंडली ये स्पेस सेविंग है। क्यों? क्योंकि ये हैंगिंग प्लांट है। फिर आता है मिनिमलिस्ट स्टाइल, मीन्स ये पारंपरिक एवं आधुनिक इंटीरियर दोनों में मेल खाता है। मतलब हम अपने स्टाइल से कोकेडेमा प्लांट से कोई सा भी डिज़ाइन बना के हम हैंग कर सकते हैं। कोकेडेमा का इम्पॉर्टेंट रोल हमें एयर प्यूरिफिकेशन में भी देखने को मिला है। और अगर मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बात करें तो ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को और मूड बूस्ट करता है। मीन्स केयरिंग ऑफ दिस प्लांट्स एनहेंसेस इमोशनल वेलबींग। At last, I want to say that let your plants hang free like your spirit. जहाँ पौधे जमीन से नहीं हाथों से बनते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राधाबाई नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती प्रीति मिश्रा से हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोकोडामा जो पौधे का अभी हमने देखा तो वो विचार कैसे आया और कैसे वो उसको आगे बढ़ा रही हैं, एक प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन करते हुए कैसे नवाचार को अपने महाविद्यालय में आगे बढ़ा रही हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, कृपया बताएं। जब मैं यहाँ महाविद्यालय में पदस्थ हुई और पहली बार जब माननीय कौशल्या देवी साय मैडम का जो प्रोग्राम हुआ तो मुझे बॉटनी डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि मैडम ये हम लोग एसईसी के तहत इस प्रकार का पौधे का निर्माण करते हैं जो जैपनीज़ पद्धति के माध्यम से होता है। तो मुझे वो बात इनकी नवाचार के लिए बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने बॉटनी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव मैडम से कहा कि आप इसे क्यों नहीं स्टार्टअप के रूप में बच्चों को ट्रेन करती हैं। इसमें डॉक्टर स्मिता शर्मा, डॉक्टर चंचल चतुर्वेदी जो विभाग के प्राध्यापक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इन्होंने तुरंत उस बात को स्वीकार किया और अब हमने यहाँ पर महाविद्यालय में जो भी अतिथि आते हैं उसके लिए हम लोग बाहर से किसी भी प्रकार का पौधा या पुष्पहार या गुलदस्ते नहीं लेकर आते। हम इन्हीं बच्चों के माध्यम से खरीद कर उसको सर हम लोग जो है अपने अतिथियों को उपहार स्वरूप देते हैं और अतिथियों के द्वारा भी ये चीज़ बहुत सराही जा रही है। इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने विभाग के माध्यम से जब हमारा एफडीपी का प्रोग्राम हुआ था और हमारे आदरणीय आयुक्त महोदय उच्च शिक्षा आए थे तो उनके सामने भी इसका प्रेजेंटेशन किया गया था, जिसको उन्होंने बहुत अधिक सराहा और एक स्टार्टअप के रूप में इसकी बहुत अच्छी कार्य योजना जो है उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। हाँ, जिस तरीके की हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, और उस सिलसिले में ये कन्या महाविद्यालय जहाँ इस तरीके का नवाचार हो रहा है और यहाँ छात्राएं अध्ययनरत हैं और उन छात्राओं को एक संबल भी प्रदान करती हैं आप, तो आपको कैसे लगता है इन विद्यार्थियों को देखकर कि ये आगे बढ़ रही हैं और अपना स्वयं कुछ गढ़ने का कार्य कर रही हैं?
तो इस संबंध में एक महिला महाविद्यालय की प्राचार्य होने के नाते आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, जैसे ही लगातार हम लोग को महिला सशक्तिकरण के दिशा में हम लोग उच्च शिक्षा विभाग जो है हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं और समय समय पर उनके जो सारगर्भिक जो विचार और मार्गदर्शन हमको मिलता है, उसके माध्यम से ये विचार हमारे अंदर आया कि क्यों ना हम अपने महिला महाविद्यालय को उस ढंग से सशक्त करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेक का जो क्राइटेरिया है उसमें भी हम फुलफिल कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के लिए भी ये महाविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही साथ लड़कियां जो हैं इसमें रोजगार के रूप में इसको अपनाकर आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं और पढ़ते पढ़ते ये सारा काम वो कर रही हैं, किसी प्रकार से उनके अध्ययन में भी अवरोध नहीं आ रहा है। अन्य महाविद्यालयों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे कि वो भी इस नवाचार को आगे बढ़ा सकें? सर, जहाँ जहाँ पर वनस्पति शास्त्र है या विज्ञान का विषय है वहाँ तो महिलाएं जो प्राध्यापकगण जो हैं वो आराम से इस कार्य को करवा सकते हैं। यदि हमारे सहयोग की आवश्यकता उनको होगी तो हमारा महाविद्यालय सहर्ष उनको हमारा सहयोग और उनकी प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जैसा कि अभी डॉक्टर प्रीति मिश्रा मैडम ने बताया कि अन्य कोई महाविद्यालय यदि कोकोडेमा को आगे बढ़ाना चाहता है और कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो ये महाविद्यालय उसके लिए सहर्ष तैयार है और ये निश्चित रूप से उनका हाथ में हाथ बटाते हुए इस अभियान को और आगे तक ले जाएगा और नवाचार एक अद्भुत विचार की श्रृंखला जो है वो इसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती रहे और हम पर्यावरण का न केवल संरक्षण करते रहें अपितु पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत भी करते रहें, जो हमारी महती जिम्मेवारी है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।